कौन है कोरोना का सुपर स्प्रेडर, जिनसे संक्रमित हुए अनेकों लोग? कैसे होती है इनकी पहचान? कहां-कहां मिले सुपर स्प्रेडर्स? भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस से संक्रमित केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बात ये भी सामने आ रही है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। देश भर में पूरे लॉकडाउन के बावजूद लगातार मरीजों की संख्या बढ़ना देश के लिए बहुत दुख और चिंता की बात है। ऐसे में यही बात सामने आती है कि ये सब सिर्फ सुपर स्प्रेडर्स के कारण हो रहा है। सुपर स्प्रेडर्स का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन एक यही कारण है जिनकी वजह से बड़ी तादाद में कोई महामारी कुछ ही पलों में सैकड़ों लोगों के बीच फैल जाती है। कौन है सुपर स्प्रेडर्स? आम भाषा में बात करें तो संक्रमण फैलाने वाला वो व्यक्ति जिसे कोई संक्रमण लग गया हो और यदि उसके परिवार में 3 सदस्य रहते हो तो उन तीनों को भी वह संक्रमण अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसे में उस व्यक्ति को एक नॉर्मल स्प्रेडर कहा जाता है। एक स्प्रेडर को वैज्ञानिक भाषा में जिसे ROR0 से संबंधित किया जाता है। यदि एक संक्रमित व्यक्ति ने 3 व्यक्तियों को संक्रमण दिया तो उसका संबंध R3 से किया जाएगा। यदि एक संक्रमित व्यक्ति 2 या 3 व्यक्तियों को ही संक्रमित करता है तो उसे एक नॉर्मल स्प्रेडर कहा जाता है। परंतु जब एक संक्रमित व्यक्ति कई हजार और सैकड़ों व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है तो उन्हें उस प्रकार के नाम दिए जाते हैं, जैसे R100 और R1000। R0 के आंकड़े में कमी लाने के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है, ताकि एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित ना कर सके। कौन आते हैं इस श्रेणी में? सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में सब्जी विक्रेता, किराना और दूध की दुकानों के मालिक हो सकते हैं। पेट्रोल पंप सहायक या फिर कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग भी इसमें आ सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर काम के चलते बाहर कई लोगों से मिलते हैं जिनमें खुद कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है और दूसरों को भी संक्रमित करने का डर बन सकता है। पहचान करना बड़ी चुनौती। सामान बेचने वालों ने अपने अपने इलाके में कई लोगों को संक्रमित किया, जिससे कोरोना के मामलों में इजाफा हो गया। जब ये लोग सामान बेचते हैं तो इनका आम लोगों के संपर्क में आना भी एक आम सी बात है, तो ऐसे में इनकी पहचान कर पाना एक बड़ी चुनौती है। ज्यादातर मामलों में इनकी पहचान तब हुई जब उनके इलाकों में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आए, जहां इन्होंने सामान बेचा और जहां ये गए। कैसे बनता है कोई सुपर स्प्रेडर? अब सवाल ये आता है कि सुपर स्प्रेडर्स आखिरकार इतने ज्यादा संक्रमण कैसे फैला सकते हैं। तो आपको बता दें कि इनके द्वारा संक्रमण से लाए जाने की गति उनके द्वारा काम करने, लोगों से मिलने जुलने और उनकी दिनचर्या पर निर्भर करता है। कुछ लोग जब संक्रमित हो जाते हैं तो आरंभिक दौर में उन्हें अपने संक्रमण होने का पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से वो अपनी दिनचर्या के अनुसार लोगों के बीच घूमते फिरते हैं और काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से वे अपना संक्रमण दूसरे कमजोर लोगों को दे देते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। वे संक्रमित होने के बाद भी जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं। हालांकि उनका संक्रमण कम इम्यूनिटी पावर वाले लोगों के अंदर बहुत जल्दी चला जाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों को जल्दी से अपना संक्रमण बिना पता लगाए पहुंचा देता है। सुपर स्प्रेड के नियम। सुपर स्प्रेड के नियम सिर्फ कोरोना में ही नहीं बल्कि हर प्रकार की महामारी में होते हैं। माहिरों की माने तो सुपर स्प्रेडर्स का नियम 80/20 के आंकड़े में काम करता है। छोटे रूप में देखा जाए तो भी इस नियम को 20/80 के रूप में देखा जा सकता है। ये पूरा नियम लोगों की भीड़ भाड़ पर निर्भर करता है। यदि सरल शब्दों में इस नियम के बारे में बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बीमारी से 20 लोग संक्रमित हुए और उन्होंने 80 लोगों को संक्रमित कर दिया तो ये साधारण सुपर स्प्रेडर्स का नियम है। कहां-कहां मिले सुपर स्प्रेडर?
गुजरात में सुपर स्प्रेडर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस के 334 सुपर स्प्रेडर्स का अब तक पता चला है। सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता और किराने की दुकान के कर्मचारी समेत 19 सुपर स्प्रेडर्स अहमदाबाद के 30 इलाकों में वायरस लेकर आए। ये गुजरात के 70% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और इसी मुख्य वजह से 15 मई तक किराना एवं सब्जी की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसा ही कुछ अन्य शहरों में भी देखा गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बिरयानी डिलीवरी बॉय ने पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया। लखनऊ में एक सब्जी विक्रेता से कई लोग संक्रमित हो गए। वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद में एक किराने की दुकान के मालिक के चलते पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन बन गया। इतना ही नहीं, पंचकुला में एक दूध का वेंडर भी कोरोना का सुपर स्प्रेडर निकला। आपको बता दें कि इस सूची में एक नाम तबलीगी जमात का भी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।